तो चलो आज बात करते हैं उस फोन की जिसकी अनबॉक्सिंग जिस दिन मैंने की उस दिन के बाद से आप सब लोग मेरे पीछे पड़े हो कि भाई कब करोगे रिव्यू, कब करोगे रिव्यू, कब आएगा रिव्यू। तो बस आज वो दिन आ गया है जब हम रिव्यू करेंगे आईफोन 12 का। और लेट किस लिए हुआ वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, YouTube पर ढेर सारे चैनल हैं जहां पर आपको जिस दिन डब्बा खुलता है उसी दिन उस फोन की सारी पोल पट्टी खोलकर बता देते हैं। लेकिन मैं जो हूं ना, थोड़ा उस फोन को इस्तेमाल करता हूं रियल लाइफ में, उसकी अच्छे बुरे सारी चीजें नोट डाउन करता हूं और फिर उसके बाद आपके लिए उस फोन का रिव्यू लेकर आता हूं ताकि आप किसी भी गलत चीज में इन्वेस्ट ना करो। बस मोटिव यही रहता है, तसल्ली वाला रिव्यू आपके लिए लेकर आने का। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं आईफोन 12 के रिव्यू का। म्यूजिक। तो जब से आईफोन 12 लॉन्च हुआ है तब से लेकर आज के इस दिन तक आईफोन 12 को मैं अपने प्राइमरी फोन की तरह इस्तेमाल कर रहा हूं। मतलब ड्रीम 11 पर टीम बनाने से लेकर व्हाट्सएप पर चैटियाने तक हर चीज में ये आईफोन 12 ही मेरा साथ दे रहा है। तो अब आईफोन 12 की सारी जो पोल पट्टी है वो अब यहां पर सेव है। तो आज इसका रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं और शुरुआत करते हैं इसकी डिजाइन से। साइज के मामले में तो आईफोन 12 एकदम परफेक्ट बैठता है। ये ना तो आईफोन 12 प्रो मैक्स की तरह बहुत ज्यादा बड़ा है और ना ही ये आईफोन 12 मिनी की तरह एकदम छुटकू साइज है। मतलब एकदम बीचों बीच परफेक्ट। और अगर साइज के मामले में आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे कि मुझे बड़ी स्क्रीन वाला फोन ही चाहिए या फिर मेरे को ऐसा फोन चाहिए जो एकदम छोटा सा हो, हाथ में परफेक्टली फिट आए, अगर ऐसी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आपकी नहीं है तो बिलीव मी आईफोन 12 साइज के मामले में आपको काफी पसंद आएगा। लुक्स एंड डिजाइन के मामले में तो आईफोन 12 एकदम आईफोन 4 की याद दिलाता है। वही मेटल इन ग्लास डिजाइन, फ्लैट डिजाइन जैसे हमें आईफोन 4 में देखने को मिलती थी। यहाँ पर मेटल एल्यूमिनियम वाली इसकी डिजाइन है, मतलब बहुत ज्यादा बढ़िया लगती है। वैसे ही इसमें फ्लैट एजेस दिए गए हैं, एकदम किसी सॉलिड मेटल ब्लॉक की तरह। डिजाइन जरूर 10 साल पुरानी है लेकिन आज की तारीख में भी काफी यूनिक लगती है, काफी प्रीमियम लगती है। और बस इसमें कमी एक जो इसकी डिजाइन में है कि फिंगरप्रिंट मैग्नेट इसका बैक पैनल बहुत है, तो मतलब आपको जो है ना इसको हर वक्त चमकाते रहना पड़ेगा। पर आईफोन 12 को एप्पल ने काफी मजबूत बनाया है इसके ऊपर सिरेमिक शील्ड लगाकर, जो नॉर्मल जो इससे पहले ग्लास पैनल जो लगाया जाता था स्क्रीन और बैक पैनल को प्रोटेक्ट करने के लिए, उससे दुगना ज्यादा मजबूत इस बार इसमें लगाई गई जो सिरेमिक शील्ड है वो है। मतलब पिछले 15-20 दिनों में यह फोन करीब मेरे हाथ से 6-7 बार गिरा जरूर, दिल पे धक्का जरूर लगा, पर फोन आप देख सकते हैं ज्यादा फर्क नहीं पड़ा फोन के ऊपर। छोटा सा एक डेंट है इधर की तरफ, तो मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, बट फिर भी इसकी ड्यूरेबिलिटी को टेस्ट करने की बहुत ज्यादा कोशिश मत कीजिएगा, बिकॉज खाली पीली मतलब अगर फटका लग गया, किस्मत खराब हुई तो मतलब आपका नुकसान ज्यादा हो सकता है। बट स्टिल फोन काफी रफ एंड टफ है, इस बात की आप गारंटी मैं आपको देता हूं। इतनी जल्दी से ये फोन टूटेगा नहीं, ये तो पक्की बात है। तो लुक्स एंड डिजाइन के मामले में आईफोन 12 को मैं देता हूं पूरे 9 नंबर। अब बात जो आईफोन 12 के अंदर जो OLED स्क्रीन दी गई है, इसे एप्पल कह रहा है सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले, जो महंगे वाले आईफोन प्रो मैक्स में भी इस बार दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि आईफोन 12 और आईफोन 12 प्रो मैक्स के अंदर एक जैसी ही स्क्रीन दी गई है ऑलमोस्ट। तो इस बार आईफोन 12 में OLED डिस्प्ले है जो काफी बैलेंस डिस्प्ले है, और एप्पल के सभी प्रोडक्ट्स के डिस्प्ले में नेचुरल कलर्स और कलर एक्यूरेसी पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, और वो कलर एक्यूरेसी आपको आईफोन 12 के डिस्प्ले में आसानी से समझ में आ जाएगी। और मतलब इस बार जो आईफोन 12 का डिस्प्ले है उसमें ब्राइटनेस लेवल्स गजब के हैं। मतलब दिन का उजाला हो या रात का अंधेरा, इसका डिस्प्ले एकदम कड़क लगता है। जो आजकल फैशन में टर्म चल रहा है कि 90 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले की तलाश में अगर आप हैं, उस एक स्पेसिफिक टर्म की तलाश में हैं,
तो आई एम सॉरी टू से आईफोन 12 में आपको वो मतलब जो सेटिस्फैक्शन है वो नहीं मिलेगा। पर अगर आपकी पारखी नजर है तो आपको इसमें आईफोन 12 में और किसी भी 120 हर्ट्ज या 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले में आप फर्क पहचान लेंगे, खास तौर पर जब आप फोन को वेब स्क्रॉलिंग कर रहे हों। पर मेरे हिसाब से एप्पल को 2020 के अपने स्मार्टफोन्स में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट तो देना चाहिए था, बट एप्पल इज एप्पल, सो यहां पर आपको 60 हर्ट्ज से काम चलाना पड़ेगा पूरी आईफोन 12 सीरीज के साथ। आईफोन 12 को डिस्प्ले के मामले में मैं दूंगा 7.5 नंबर। अब बात परफॉर्मेंस की। आईफोन 12 सीरीज के साथ आईफोन्स में फर्स्ट टाइम 5G आ रहा है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क कवरेज क्षेत्र के बाहर है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। हाँ ठीक है, 5G अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, तो लेट्स लीव इट। बट 5G के अलावा भी आईफोन 12 में ऐसे कई फीचर्स हैं जो आईफोन 12 को एक पावरफुल फोन बनाते हैं, जैसे कि इसके अंदर दिया गया A14 बायोनिक चिपसेट जो सही मायने में सुपर पावरफुल है। ये दुनिया का पहला ऐसा चिपसेट है जो 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी से बना है और आईफोन 12 सीरीज के सभी फोन्स में इस बार यही चिपसेट दिया गया है। और iOS 14 और A14 बायोनिक चिपसेट के बीच में जो कॉम्बिनेशन जमता है उसके बारे में तो मैं क्या ही बोलूं। अगर आप आईफोन 10 या उससे पहले का कोई आईफोन इस्तेमाल करते हैं तब तो आपको आईफोन 12 की परफॉर्मेंस एकदम सुपर फास्ट लगेगी, फरारी की तरह। लेकिन अगर आप पिछले साल का आईफोन 11 यूज किया हो आपने और उसके बाद आप आईफोन 12 इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक आप इस पर गेमिंग ना करें। गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में आईफोन 12 घोड़ा है, घोड़ा, और वो भी रेस में दौड़ने वाला, वो बारात वाला नहीं। गेम इस फोन के ऊपर क्या तेजी से लोड होते हैं कि मैं क्या बताऊं। और सर लोड होने के बाद तो मतलब परफॉर्मेंस एकदम मक्खन, ना लैग ना फ्रीज फ्रेम्स, एकदम स्मूथ परफॉर्मेंस। एसफॉल्ट 9, लेजेंड्स, इनजस्टिस 2 जैसे गेम्स आईफोन 12 पर खेलने में बहुत मजा आता है। बट स्टिल आईफोन्स लेने से पहले स्पेकशीट नहीं देखने का कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये एंड्रॉयड इकोसिस्टम नहीं है जहां पर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में रिलेशनशिप कम और ब्रेकअप्स ज्यादा होते हैं। एप्पल इकोसिस्टम इज लाइक रब ने बना दी जोड़ी, वो भी शाहरुख खान स्टाइल में। यहां पर जो सॉफ्टवेयर है और जो हार्डवेयर है उसके बीच में इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन होता है, इतनी बढ़िया अंडरस्टैंडिंग होती है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बीच में कि आप 70,000 रुपए वाला कोई भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन ले लो और 70,000 रुपए वाला आप एप्पल आईफोन ले लो, दोनों के बीच में परफॉर्मेंस के मामले में फर्क पहले दिन भी दिखेगा और 2 साल बाद भी। इसके अलावा इस बार आईफोन 12 में एक और एडिशन किया गया है, वो है ये मैगसेफ चार्जर। जो पीछे का बैक पैनल दिया हुआ है इसमें इस बार मैग्नेट्स लगाए गए हैं और ये मैग्नेट्स जो हैं वो इस तरीके के मैगसेफ जो एप्पल के एसेसरीज हैं नए किस्म की, जिसमें मैग्नेट्स की मदद से ची वायरलेस चार्जिंग होती है। एंड बिलीव मी, ये जो मैग्नेट हैं ये काफ़ी जिसे कहा जाए तगड़े हैं, स्ट्रॉन्ग है मैग्नेट, इतनी आसानी से छूटते नहीं हैं। और ये 15 वॉट की पावर से आईफोन 12 को चार्ज भी करता रहता है, स्लोली धीमे धीमे। तो ज़रा मतलब फुर्सत से। आई एम श्योर कि आने वाले साल में कई थर्ड पार्टी एसेसरीज आएंगी जो मैगसेफ के साथ आईफोन 12 के अंदर वायरलेसली फास्ट चार्जिंग भी लेकर आए। सो फिंगर्स क्रॉस। बट एनीवे इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। इस तरीके का मैगसेफ वायरलेस चार्जर्स ऐसे आने चाहिए, मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग रहेगा। रही बात बैटरी की, तो आईफोन्स का हमेशा से पेन पॉइंट बैटरी रही है। अगर आईफोन टू आईफोन कंपेयर करो तो आईफोन 11 और आईफोन 12 की बैटरी में आईफोन 12 ज़रा सा बेटर परफॉर्म करता है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम इस बात पर आ जाती है कि अभी इंडिया में 5G नहीं है और ये सब लोग जानते हैं कि 5G ज़्यादा बैटरी चूसता है। तो अगर आईफोन 11 और आईफोन 12 की बैटरी की लाइफ के मामले में फ़र्क कम है, जिसमें आईफोन 12 अभी 4G नेटवर्क पर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्या 5G नेटवर्क
इंडिया में आ जाने के बाद भी आईफोन 12 की बैटरी वो एज बैटरी लाइफ के मामले में बनाए रख पाएगी या नहीं, ये कहना आज के दिन थोड़ा सा मुश्किल है। तो परफॉर्मेंस के मामले में मैं इसको देता हूं 9 मार्क्स। 1 मार्क्स वो बैटरी खा गई, अदरवाइज 10 आउट ऑफ 10 ही होता। अब बात सीधे कैमरे की। वो क्वाड कैमरा सेटअप किस काम का जिसमें कैमरे तो हों 4 पर फोटो 10 में से 9 आए बेकार। उससे बेटर तो वो डुअल कैमरा सेटअप है जो एटलीस्ट 10 फोटो में से 7 फोटो तो बेहतरीन खींचे। आईफोन 12 के साथ यही कहानी है, इसमें डुअल कैमरा सेटअप है लेकिन इसके 2 कैमरा भी वो कंपटीशन वाले 4 कैमरों पर भी भारी पड़ते हैं। मतलब जिसे कहा जाए एप्पल ने आईफोन 12 के कैमरे में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिहाज से काफी इंप्रूवमेंट्स किए हैं जो इसके कैमरे के एक एक पहलू पर साफ झलकते हैं। स्क्रीन पर आपको आईफोन 12 और इसी कीमत में बिक रहे एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन से खींची तस्वीरें दिख रही हैं। सबसे पहले नाइट शॉट देखिए, अब डे लाइट शॉट देखिए जो दिन की रोशनी में हमने इन दोनों ही फोन से खींचा। पोर्ट्रेट मोड बहुत बढ़िया फीचर्स होता है और पिछले 3 सालों से लगभग हर स्मार्टफोन पोर्ट्रेट मोड देता है। पोर्ट्रेट मोड के बीच में डिफरेंस भी देख लीजिए, और पोर्ट्रेट सेल्फी में भी। और अब 4K वीडियो देखिए, डॉल्बी विजन 30 फ्रेम पर सेकंड पर, और डॉल्बी विजन बाकी कंपटीशन के इसमें नहीं है, तो 4K वीडियो यहां पर आपको सिर्फ आईफोन वाला ही हम दिखा रहे हैं। तो क्या ख्याल है? मेरे हिसाब से तो आईफोन 12 से खींची गई जितनी भी तस्वीरें एक बार फिर से आपकी स्क्रीन के सामने आ रही हैं, ज्यादा नेचुरल, ज्यादा रियलिस्टिक कलर्स कैप्चर करता है। डिटेल्स पकड़ने में भी उस्ताद है। इसमें डीप फ्यूजन वाली मशीन लर्निंग भी काफी रोल अदा करती होगी। इसके साथ ही नाइट मोड में खींची तस्वीरें ओवर एक्सपोज नहीं बल्कि ज्यादा नेचुरल नजर आती है, जैसे मैनुअल मोड में अपर्चर को अदल बदल करके उसकी सेटिंग्स में बदलाव करके खींची गई हो। पर हाँ, थोड़ी बहुत नॉइज वाली परेशानी नाइट मोड में अभी भी है, जो मुझे लगता है आने वाले और वर्जन जो आईफोन के आएंगे आने वाले 2-3 सालों में, तो उसमें हो सकता है थोड़ी और ये इम्प्रूव होती चली जाए। लेकिन एक एक्स्ट्रा टेलीफोटो लेंस ना होना जो आपको प्रो सीरीज में देखने को मिलता है, उसकी कमी कई बार फोटोग्राफी करते वक्त बहुत खलती है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा टेली लेंस होने से आपके क्रिएटिविटी में एक और नया दायरा खुल जाता है, एक नया आयाम खुल जाता है, तो वो उसकी कमी जरूर खलती है। तो कैमरे के मामले में आईफोन 12 को मैं देता हूं 8 मार्क्स और सीधे वर्डिक्ट। नो डाउट आईफोन 12 एक बेहतरीन स्मार्टफोन है, बढ़िया परफॉर्मेंस है, बढ़िया कैमरा है, शानदार डिस्प्ले है, दिखता भी खूबसूरत है। लेकिन आईफोन 12 के जरिए मैं कुछ शिकायतें दर्ज कराना चाहूंगा एप्पल से। पहला तो ये कि इसके साथ आईफोन 12 पूरी सीरीज के साथ पावर अडेप्टर नहीं देना ई वेस्ट को घटाने के लिए सारी दुनिया से, ये एक अच्छी पहल है जिसका असर हमें आने वाले 2-3 सालों में देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म में काफी अच्छी पहल है, लेकिन अगर आप पावर अडेप्टर अपने स्मार्टफोन्स के साथ नहीं दे रहे थे तो एटलीस्ट उसका प्राइस तो कम करना चाहिए था। जो फाइनल आईफोन्स के प्राइस थे उसमें 2-4 हज़ार रुपए कम हो जाते अगर आईफोन के प्राइस में, तो क्या बुरा होता। कुछ एप्पल एक $1 ट्रिलियन कंपनी है, हर साल लाखों डॉलर्स, करोड़ों डॉलर्स का प्रॉफिट कमाती है, तो 2-4 हज़ार अगर एक फाइनल प्राइस से कम हो जाते, मुझे लगता कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ता। दूसरा, आईफोन 12 के अंदर बेस मॉडल 64 GB का दिया है। अब साल 2020 में 64 GB आखिर है किस काम का? किसी काम का नहीं है, वो भी उस फोन में जिस फोन में आप एक्सटर्नल स्टोरेज का ऑप्शन ही नहीं है। 64 GB मतलब ये एक बेहतरीन गेमिंग फोन है, लेकिन 64 GB के बेस मॉडल जो सबसे सस्ता है, उस बेस मॉडल में कोई भी यूजर कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल और पबजी मोबाइल जैसे भारी भरकम दोनों गेम एक साथ रखकर ऑप्टिमम परफॉर्मेंस नहीं पा सकता। भाई बाकी ऐप भी तो रखेगा। तो यूजर्स का थोड़ा बहुत एप्पल को सोचना चाहिए था, कम से कम 128 GB अब बेस मॉडल बना देना चाहिए स्मार्टफोन्स में 2020 में। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, बॉटम लाइन ये है कि आईफोन 12 का बेस मॉडल नहीं लेना है, पुराना वाला पावर अडेप्टर ढूंढ कर रखना है, उसे खोना नहीं है क्योंकि वो मिलेगा नहीं, एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। इन 2 चीजों के अलावा, इन 2 शिकायतों के अलावा आईफोन 12 के अंदर कोई और मतलब निट पिकिंग करने लायक और कोई चीज नहीं है।
बढ़िया फोन है, खरीदा जा सकता है आईफोन 12, लेकिन बेस मॉडल नहीं, ऊंचा वाला मॉडल, थोड़ा महंगा वाला मॉडल। और इस फोन से बेटर परफॉर्मेंस इस बजट में, इस फोन से बेटर कैमरा इस बजट में, इस फोन से बेटर टशन और स्टाइल फैक्टर इस बजट में, और कंपटीशन में कोई भी नहीं दे सकता। ये बात नोट करके लिख लीजिए। तो फिर हो गया। अब क्या, ये वाला वीडियो देखो और चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी बजा दो, ठीक है।